मेरे गरेबान पर हाथ डालने की जुर्रत की है उसने। मैं आपको समझा रही हूँ, अगर वो इस घर से चली गई तो वो सच्ची साबित हो जाएगी और आप झूठे। फिर खबर ये नहीं बनेगी कि डॉक्टर शाहनवाज पर करप्शन का इल्जाम लगा। खबर ये बनेगी डॉक्टर शाहनवाज पर उनकी बहू ने करप्शन का इल्जाम लगाया और इस इल्जाम की पादाश में वो घर से निकाली गई। चांदनी क्या ये काफी नहीं? Don't have words to thank you, कुरैशी साहब। Thank you for your trust. आप यकीन माने कि उस रिपोर्ट में कोई सदाकत नहीं है और हमारे हॉस्पिटल के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो इसलिए रहा है कि हम हुकूमत की तमाम कंडीशंस मान लें और बस। यस यस आई अंडरस्टैंड। बहुत शुक्रिया। लीगल टीम आ गई है। तुम सरप्राइज क्यों नहीं हो फरीन? अ, तुम पहले से जानती थी ना। पर मुझे ये इल्म नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मैंने सानिया को समझाया था, उसके पेरेंट्स से भी बात की थी। उसे समझाने से पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। डू यू थिंक कि उस लड़की में अपनी इज्जत के अलावा कोई और बात समझने की सलाहियत है? बात अब हैंडल हो गई है ना, इस घर से नहीं जा सकती वो। कौन रोकेगा उसे? वो इस घर से भी जाएगी और सलमान की जिंदगी से भी जाएगी। मैं रोकूंगी उसे। वो समझ जाएगी शाहनवाज, लेकिन सलमान की शादीशुदा जिंदगी को खराब नहीं होने दूंगी मैं। अपना घर खुद बर्बाद किया उसने और उसको हमदर्दी दिखाने वाला मेरा भी दुश्मन होगा। मेरे गरेबान पर हाथ डालने की जुर्रत की है उसने। जब आप जानते हैं कि रिपोर्ट गलत है तो फिर इतनी घबराहट किस बात की है? आपकी लीगल टीम आई हुई है, लाखों में तनख्वाह लेती है। उनके लिए तो 2 मिनट का काम है सानिया को भी और उस रिपोर्टर को भी गलत साबित करना। बल्कि आप उन पे डेफेमेशन का केस भी कर सकते हैं, है ना? डर क्यों रहे हैं? मुझे उस 2 कौड़ी के जर्नलिस्ट की जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन मेरी अपनी ही बहू जब खड़े होकर मेरे खिलाफ बात करेगी तो लोग तो वही सच मानेंगे ना जो टीवी पर चल रहा होगा। और वैसे भी आजकल औरतों से हमदर्दी करना तो इन चैनल वालों का फेवरेट और बिकने वाला टॉपिक है। मैं आपको समझा रही हूँ, अगर वो इस घर से चली गई तो वो सच्ची साबित हो जाएगी और आप झूठे। फिर खबर ये नहीं बनेगी कि डॉक्टर शाहनवाज पर करप्शन का इल्जाम लगा। खबर ये बनेगी डॉक्टर शाहनवाज पर उनकी बहू ने करप्शन का इल्जाम लगाया और इस इल्जाम की पादाश में वो घर से निकाली गई। साहब, वो वकील साहब आपको बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कोर्ट का टाइम खत्म हो जाएगा।